पाठ 6 परीक्षा। एक दिन संस्कृत के विद्वान पंडित कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे। पाठ में त्रुटि होने पर पुत्र ने उन्हें टोक दिया। गुस्से में आकर पिता ने जो श्राप दिया, उसके कारण बालक का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा हो गया। तभी से उसे बालक अष्टावक्र कहने लगे। कुछ समय बाद धन प्राप्त करने के लिए कहोड़ राजा जनक के दरबार में पहुँचे। राजा जनक के दुष्ट राज पंडित वंदी ने शास्त्रार्थ में हराकर शर्त के अनुसार उन्हें समुद्र में फेंकने के लिए भेज दिया। अष्टावक्र ने अपने नाना के यहाँ 12 वर्ष तक सभी शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया। एक दिन वह अपने नाना उद्दालक की गोदी में बैठा था। तभी उसके मामा श्वेत केतु ने अष्टावक्र को गोद में उठाते हुए कहा, इस गोद पर तेरा अधिकार नहीं, ये मेरे पिता हैं, तुम अपने पिता की गोद में जाकर बैठो। अष्टावक्र ने दुखी मन से अपनी माँ से पिता के बारे में पूछा। पुत्र हट के आगे माँ को कहोड़ के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। सब हाल सुनकर अष्टावक्र बहुत दुखी हुआ। वह जनक के राज पंडित वंदी से बदला लेने के लिए राजा जनक की नगरी की ओर चल पड़ा। राज दरबार के द्वारपाल ने अष्टावक्र की मजाक उड़ाई। वह बड़ी मुश्किल से राज दरबार तक पहुंच सका। जब अष्टावक्र दरबार में पहुंचा तो वहां उपस्थित लोगों ने भी बेडौल शरीर वाले अष्टावक्र को देखकर ठहाके लगाए। अपने रूप की मजाक से अष्टावक्र घबराया नहीं, उसने साहस और धैर्य से काम लिया। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, कहिए सज्जन, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं तो समझा था कि आपके दरबार में बड़े बड़े विद्वान और पंडित होंगे, परंतु मेरा इस प्रकार समझना व्यर्थ निकला। यहाँ तो सब बेवकूफ और बुद्धू हैं। राजा जनक ने अष्टावक्र की बात पर थोड़ा बिगड़ते हुए कहा, बिना सोचे समझे ऐसी बात क्यों कहते हो? यहाँ एक से बढ़कर एक ज्ञानी और विद्वान उपस्थित हैं। अष्टावक्र का तर्क था, राजन, जो चमड़े से ढके हुए हाड़ मांस की ही परीक्षा करना जानते हो, वे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? वे तो मेरे बाहरी चमड़े को देख परख रहे हैं। अष्टावक्र की यह बात सुनकर राजा ने उसके बैठने के लिए आसन का प्रबंध कराया। अष्टावक्र ने अपने आने का कारण राज पंडित वंदी से शास्त्रार्थ करना बताया। राज पंडित वंदी को बुलाया गया। दोनों में खूब वाद विवाद और तर्क हुआ। अंततः अष्टावक्र के तर्कों ने वंदी का मुंह बंद कर दिया। वंदी परास्त हो गया। हारे हुए वंदी ने अष्टावक्र को बताया कि उसके पिता पंडित कहोड़ और अन्य सभी पंडित जीवित हैं। उन्हें समुद्र में नहीं डुबोया गया, वे सब एक यज्ञ में लगे हुए हैं। वंदी ने सभी पंडितों को दरबार में बुलाया तथा अपने प्राणों की भीख मांगी। बंदी पंडितों को राजा ने मुक्त कर दिया। बंदी पंडितों को जब अष्टावक्र द्वारा राज पंडित को परास्त करने की जानकारी मिली तो सभी पंडित अष्टावक्र की जय जयकार करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र हो तो ऐसा जो अपने कार्य और प्रभाव से सारे कुल का उद्धार कर दे। शिक्षा, हमें सदैव ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमारे माता पिता, गुरुजनों तथा देश को गर्व हो। हमें ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश तथा कुल का मस्तक झुका रहे।